नमस्कार मित्रों, आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचम तिथि अर्थात बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बंधुओं, आज का दिन बहुत ही मतलब का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बसंत पंचमी का दिन की इतिहास में जाएं अगर तो देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है, किराता जूनियम में इसका जिक्र मिलता है, कामायनी में इसका जिक्र मिलता है और कालिदास की लगभग सारी रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसका जिक्र मिलता है। इसी प्रकार कई नाट्यकारों ने भी अपने इस बसंत पंचमी के इस महत्व को अपने किसी न किसी माध्यम से इसके महत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार अगर हम इतिहास उठा कर देखें तो बहुत सारे गुरुओं के जीवन में बसंत पंचमी का एक विशेष मतलब रखता है। अगर इसको हम हमारे गुरु श्री राम शर्माचार्य के जीवन में देखते हैं तो आज ही के दिन उनके जीवन में गुरु का आगमन हुआ था। आज ही के दिन उन्होंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान की शुरुआत की थी। आज ही के दिन उन्होंने एक दीपक जलाया था जो कि आज 96 वर्षों से जल रहा है। आज ही के दिन उन्होंने युग निर्माण योजना की घोषणा की थी और आज ही के दिन उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कामों की शुरुआत की थी जो कि निरंतर वो चलता रहा और अपने जीवन में पूरा करते हैं हमारे गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य। इसी प्रकार थोड़ा सा और इतिहास में जाएं तो आज ही के दिन बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम के कदम शबरी माँ के आंगन में पड़ा था। इसी के साथ बसंत पंचमी का दिन को हम कई तरीके से देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम गीता के अनुसार देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों गिनाते हैं, विभूतियों को तरह तरह से गिनाते हैं, 84 विभूतियां गिनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ। तो उसी में आगे कहते हुए जाते हैं कि मैं छंदों में गायत्री हूँ और ऋतु में बसंत ऋतु हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि उनकी छवि, उनकी विभूतियों को गिनाते हुए जितने विभूतियों की गणना करते हैं वो अपने में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को अपना विभूति बताते हैं। उसी में उन्होंने सारे ऋतु में बसंत ऋतु को अपना स्वरूप बताया। अर्थात यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और यौगिक दृष्टि से देखें तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बतलाई गई है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जिस दिन आज बसंत पंचमी का ही दिन वो दिन है जिस दिन हम आज से कुछ दिन बाद देखेंगे कि आम के छोटे छोटे फल या फिर अन्य पौधे, अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनके छोटे छोटे फल जो हमको दिखने में आते हैं, उस छोटे छोटे फल के पहले एक मोजर आता है जिसको गांव में मोजर कहते हैं और उसको मंजरी शब्द भी यूज किया जाता है। मंजरी की शुरुआत, उस मंजरी की शुरुआत आज के दिन से पेड़ों में, पौधों में आंतरिक रूप से आज ही के दिन शुरुआत होता है, जो कुछ 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद उसको स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। ये शुरुआत अंदर आज ही के दिन होती है। इसी प्रकार बहुत से जानवर हैं जिनके अंदर आज से काम वासना बढ़ती है। प्रकृति के अनुसार उनमें प्रकृति ऐसा वातावरण क्रिएट करता है कि उनमें काम वासना बढ़ती है और वो संतति उत्पादन की तरफ जाते हैं। इसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन, आज के पहले अब तक पतझड़ था, पतझड़ सारे पत्ते गिर रहे थे और आज के दिन से वो पतझड़ समाप्त हुआ और नए पत्ते, नए पल्लव पौधों में आने शुरू होते हैं। अगर जीव और जंतुओं में इसका इतना महत्व है तो निश्चित रूप से मानव के जीवन में भी इसका बहुत महत्व होता होगा। आज ही के दिन अगर यौगिक दृष्टि से देखें तो प्राण एक बहुत बड़ी शक्ति है और प्राण प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीवधारी में होता है। प्राण का मतलब जिसमें प्राण ज्यादा होगा उतना ही उत्साह होगा, उतनी ही जुनून होगा, उतनी ही जोश होगा, उतनी ही कार्य क्षमता बढ़ेगी, उतनी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। ये होता है प्राण। और आज के दिन प्रकृति जो है ये मानव जाति के लिए प्राण की बहुत ज्यादा बौछार करती है और जिनकी पात्रता है अगर सही दिशा में वो चलना शुरू किए तो जिस प्रकार अगर नाव सही दिशा में चलना शुरू की है और हवा के झोंके उसको और उस गति में बढ़ा देती है, ठीक उसी प्रकार बसंत पंचमी का आज के दिन से शुरुआत होती है बसंत की। और आज के दिन अगर आप सही दिशा में आध्यात्मिक दृष्टि में, आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ अगर गमन करते हैं तो आज के साथ ही साथ आज के दिन की प्राण ऊर्जा की बौछार होती है और आप उस दिशा में बड़ी तेज गति से आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ कोई बड़ा काम आज के दिन अगर आप
शुरुआत करते हैं तो प्रकृति उस काम को पूरा करने में सहयोग करती है। और आज ही के दिन माना जाता है कि माँ सरस्वती का उद्भव हुआ था। आज ही के दिन कहा जाता है कि सबसे पहले ये भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बरी धारण की थी और माँ सरस्वती की आराधना की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं सार्वजनिक दृष्टि से तो ये अपने बसंत पंचमी का दिन जो है ज्ञान को अर्जित करने का दिन है। आज के दिन जो है ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमारे रग रग तैयार होता है। जैसे कि प्रकृति जो है सांख्य दर्शन के तहत 24 प्रकार के तत्वों से मिला है। और गायत्री जो है स्पेशली गायत्री में 24 अक्षर हैं, मीन्स 24 अक्षर और 24 तत्वों का कॉम्बिनेशन बनता है। और आज के दिन प्रकृति और परमात्मा का संभोग होता है, प्रकृति और परमात्मा का समागम होता है। प्रकृति और परमात्मा के संभोग से चैतन्यता की उत्पत्ति होती है, मीन्स चेतन तत्व जागृत होता है, जागरूकता बढ़ती है और आध्यात्म तेज गति से गमन होता है। यानी कि आध्यात्म मतलब सन्मार्ग के आधार पर, सन्मार्ग के मार्ग पर आदमी तेज गति से बढ़ता है। और आज के दिन कह सकते हैं कि आज के दिन से अगर जिस को हम अपने जीवन में कोशिश करते हैं सीखने का, उस सीखने की कला और भाव संवेदना आज के दिन से एक नए तरीके से डेवलप होने का हमारे प्रकृति एक ऐसा वातावरण क्रिएट करती है। और आज के दिन से देखें कि पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों में और साथ ही साथ पक्षियों में कलकलाहट बढ़ जाती है, खुशी के गीत गाने शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बसंत पंचमी का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी के आज के दिन से एक नए की शुरुआत करिए। पूरा महीना जो है, चूंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया है, तो इसमें अगर कोई भी काम हम अच्छे तरीके से ठानते हैं और संकल्प के साथ करते हैं तो प्रकृति उसमें सहयोग करती है हमें पूरा करने का। हम बहुत तेज गति से उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।